तो सबसे पहले आप सभी को गुड नाइट। आज पता है ना कि कौन सा डेट है? पता है सभी को कौन सा डेट है आज? तो आज हम उसी पे बात करेंगे। और हमारी माननीय प्रधानाचार्य मिसेस नाइला परवीन और हमारे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहां संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस विशेष दिन की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 1949 में जो है हमारा भारत या हमारे भारत के जो संविधान को अंगीकार किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था, मतलब इसको अपनाया गया था। किस डेट में? आज ही के दिन या आज ही की तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। और उसके बाद भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में, पता है आप लोगों को इसे बनाने में कितना दिन लगा था? इसे बनाने में या इसे लिखित करने में, इसे लिखने में तकरीबन करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्हें संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए कि उन्होंने संविधान को क्या किया था? बनाया था। और काफी उनका मेहनत, उनका प्रयास रहा। हमारा संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूलभूत अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही यह समाज में न्याय, समझ रहे हो ना, ये संविधान जो है यह हमारे कर्तव्यों का भी ख्याल रखता है। आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, भारत में किसी भी जगह घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना मूल अधिकार ले सकते हैं, तो ये हमें कहां से मिला है? ये हमें संविधान से मिला है। जैसे तुम लोग पढ़ाई करने आए हो तो ये हमारा मूल अधिकार हो। अगर तुम्हारा पेरेंट्स तुमको पढ़ाई से मना करता है कि बेटा तुम पढ़ने मत जाओ, तुम पढ़ाई मत करो, तो पता है अगर तुम इस बात को ले आकर के थाना में अगर केस कर दोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को पुलिस फौरन उठा के लेके चल जाएगी। क्योंकि वो तुमको पढ़ाई से रोक रहा है, और पढ़ाई हमारा अधिकार है। इस अधिकार की वजह से सरकार हमें फ्री पढ़ाई दे रही है, समझे? तो हम आजादी से जो रह रहे हैं अपने देश में, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो मन चाह रहा है वो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जहां मन चाह रहा है वहां जा रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये सब संविधान की बदौलत से हो रहा है। और हमारे संविधान दिवस का जो महत्व है, संविधान दिवस हमें अपने लोकतंत्र की मजबूती, नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान। क्योंकि हम कानून की जब तक अपना सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमारी भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो संविधान है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा काफी बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इसलिए जो है कर्तव्यों का पालन करें और संविधान के प्रति हमें क्या करना चाहिए? सम्मान व्यक्त करना चाहिए।
हमारा दायित्व क्या होना चाहिए इसमें? हमारा दायित्व एक नागरिक के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम संविधान का पालन करें, इसके मूल्यों को समझें और देश की अखंडता बनाए रखें। देश की अखंडता का मतलब क्या है? अगर संविधान नहीं होता तो एक दूसरे लोग आपस में लड़ करके मर जाते, हर जगह लड़ाई फसाद डकैती चोरी मारी हो जाए, सब होना शुरू हो जाता। आज जो हम लोग लफड़ा करते हैं, झगड़ा वगैरह होता है कहीं सोसाइटी समाज में, तो वो क्या करता है, फिर कहां जाता है? बाद में केस करने जाता है ना जी, थाना में। तो थाना क्यों जाता है? क्योंकि हमको वहां से इंसाफ मिलेगा। थाना में केस करेंगे, फिर केस क्या होगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर कौन बैठता है? जज। और जज क्या करता है? इंसाफ करता है। तो वो किस वजह से होता है, कहां से होता है? ये संविधान की वजह से, समझे। भारत में हम किसी भी तरीके से जो जी रहे हैं, हमको सब संविधान से अधिकार मिला। और संविधान जो है, संविधान दिवस न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जो हमें यह याद दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा मिला है। और संविधान के बारे में कितना भी बताया जाए काफी कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अनुच्छेद भी काफी हैं, और इसमें जो है तुमको भाग भी माना जाता है कि जैसे कि मान लो कुरान करीम जो हम लोग पढ़ते हैं, कुरान शरीफ जो है, जिस तरीके से हमारा इस्लामिक एक बुक है, हमारे देश का भी एक किताब है। कौन सी किताब है वो? संविधान की किताब है। तो संविधान की किताब सेम उसी तरह है जिस तरह, लेकिन देश को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन, जो सारी चीज, सारे नियम जो बताए गए हैं, वो किसके अंदर है? वो संविधान की किताब के अंदर में। जिसको लिखने में, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, और बन करके तैयार कब हुआ? वो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया। इसलिए जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया। तो यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारे देश की रीढ़ है। क्या है? हमारे देश की रीढ़ है। जिस तरह बॉडी का एक रीढ़ का हड्डी है ना, जो बीच से गुजरता है यहाँ पीछे, उसी तरीके से संविधान जो है वो हमारे देश का रीढ़ है, हमारे देश की रीढ़ है। इसे सशक्त और जीवंत बनाए रखने के लिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करना होगा। और आइए हम सब मिलकर इस दिन पर संकल्प लें कि हम अपने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा बनाए रखेंगे। आपको 2-3 चीज याद करना होगा कि संविधान के अंदर में जो हमारा बुक है, उसके अंदर में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, और कितने उसमें जो है सूचियां हैं। तो ये आज 3 चीज आप लोगों को याद करके उठना है। याद करोगे ना? कोई भी पूछ ले कि संविधान दिवस के दिन सर कुछ बताए होंगे, तो उसमें से कुछ पॉइंट आप लोगों को याद है कि नहीं, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। तो संविधान जो है, भारत का संविधान हमारे देश की आत्मा है। जैसे कि हम बताएं कि एक तरह का रीढ़ है, एक आत्मा है, जो इसे एक सशक्त लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में संचालित करता है। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस क्या मनाया जाता है, जैसे हम लोग अभी बैठ के मना रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान का महत्व क्या है? भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा, हम बता चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान। अगर कोई पूछ ले कि भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, क्या बताना है? कि सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है? लिखा हुआ है। कुछ देश ऐसा है जहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ऐसे ही माना जाता है। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो क्या है? लिखित है, लिखित में है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें ये पॉइंट वाली चीज है, इसको याद कर लेना आप लोग। इसमें
448 कितना 448 अनुच्छेद है वर्तमान में। कितने 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 25 भाग। क्या बताया हमने 448 अनुच्छेद, बोलो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्या बताया मैंने 448 अनुच्छेद, बोलो 448 अनुच्छेद, 25 भाग। क्या मतलब 25 भाग और 12 अनुसूचियां। कितने अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां। याद रहेगा ना आप लोग को। इसमें 448 अनुच्छेद है। किसमें संविधान में। संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। इसे किसने बनाया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया। किसने तैयार किया था संविधान को। किसने तैयार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। अध्यक्षता समझते हो ना, जो उस कमेटी का अध्यक्ष होता है, जो मालिक होता है। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। यह संविधान हमारे देश को लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता को के सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत नींव प्रदान करता है। तो हमको 2-3 पॉइंट इसमें से याद करना था, जो याद हो चुका आप लोग को। फिर से बताइए कितने अनुच्छेद हैं 448। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं 448। भाग कितने हैं 25 भाग है। अनुसूचियां कितने हैं 12। ये आपको याद रहेगा ना। चलिए, उद्देश्य जो है क्या है इसका। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को संविधान के महत्व, उसकी संरचना, उसकी बनावट और उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देना है। यह हमारा उद्देश्य है। हम लोग संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। आज जो बैठे हैं क्या किस लिए बैठे हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। हमें पता था कि आज कौन सा दिवस है, बिल्कुल नहीं पता था। आज 26 नवंबर है, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, संविधान को क्या किया गया था, अपनाया गया था। लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान न केवल नागरिकों को अधिकार देता है, बल्कि उन्हें उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। ठीक है, तो ये रही संविधान के बारे में बातचीत। तो हम लोगों ने सीखा कि संविधान जो हमारा लिखित संविधान है, इसके अंदर में 448 अनुच्छेद है और भाग कितने हैं 25 और अनुसूचियां कितने हैं 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई पूछ सकता है तुम लोगों से, इसे याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो 2-3 मूल बिंदु इसमें से याद रख लेना। और हमारा संविधान कैसा संविधान है, लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसे स्वतंत्र भारत के कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता मिली। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किसने की, कौन से प्रधानमंत्री ने, 2015 में 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि लोग भारतीय लोकतंत्र की नींव और डॉक्टर अंबेडकर को के इस योगदान को समझ सके। पहले नहीं मनाया जाता था, 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। इसकी शुरुआत किसने की, नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। इसलिए शुरुआत की ताकि इसके बारे में जो है लोग जान सके। और उसके बाद जो है
संविधान नागरिकों को समानता, समानता क्या चीज होती है? हमारा जो संविधान है, जो कानून की किताब है, वो लोगों को समान समझता है। जैसे कि हम लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं, सब बंदी करते हो, तो देखते हो अगल बगल में कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ये देख के खड़े होते हो। सब बंदी जो करते हो वहां जो नमाज पढ़ने के लिए, ये देख के खड़े होते हो कि यार ये गरीब का बच्चा इसके बगल में न खड़े हुए हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। सेम उसी तरह से संविधान भी कहता है कि हम सबके सामने मेरा समानता है, सब मेरे नजर में इक्वालिटी है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। समझ रहे हो ना? तो संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है? समानता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता क्या? आजादी, यानी किसी भी चीज की आजादी। आप देश के कहीं किसी अंदर में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो, जो मन चाहे वो खा सकते हो। खाते हो ना? जो चीज चाहते हो वो चीज खा लेते हो, जो चीज करना चाहते हो वो चीज कर लेते हो। ये किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। और ऐसा देश है, कुछ कुछ देश ऐसा है जहां पर तुम उसी के इंस्ट्रक्शन पे कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, कुछ घूम सकते हो, जो वो बोलेगा वो पहनना है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, क्योंकि हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? स्वतंत्रता दिया है, आजादी दी है। शिक्षा जो हम प्रदान कर रहे हैं, एजुकेशन, ये हमारा भी राइट है, अधिकार है, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर हमें बता चुके हैं हम पहले कि अगर बाप माँ मना करे पढ़ाई से, तो अगर कंप्लेन हो जाएगा तो उसको जेल हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकार किसने दिया? हमें, संविधान ने दिया है। सरकार जो भी फ्री पढ़ाई दे रही है, खाना दे रही है स्कूल में, ये किसकी वजह से? ये क्योंकि हमारा अधिकार है, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, सरकार को देना ही होगा। ठीक है? शिक्षा और संस्कृति अधिकार प्रदान करता है, साथ ही यह नागरिकों को संविधान के प्रति सम्मान, पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण क्या समझते हो? एनवायरमेंट होता है ना जी। पर्यावरण से मतलब है कि हमारे देश की रक्षा, और देश में किसी भी तरह का कोई गंदगी या कोई माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रक्षा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय एकता बनाए कैसे रखोगे? क्योंकि हमारा देश ऐसा है, अनेकता में एकता है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत धर्म के लोग हैं यहां पर, फिर भी एक साथ रहते हैं। इसीलिए कहा है कि अनेकता में एकता। अनेकों धर्म के लोग हैं हमारे भारत में, लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर देश की बात आएगी तो हम लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। देश की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा तो हम लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। भले देश के अंदर में अंदरूनी कुछ भी करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब देश की बात आएगी, देश पर कोई अटैक होगा, कोई हमला होगा, किसी तरह की कोई बातें होगी, तो हम लोगों को खड़ा रहना हो। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से देश को आजादी कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? तभी ना हम लोग आज शौक से, शान से हम देश में रह रहे हैं। उसी तरह से तो कोई चाहेगा कि हमारे देश पर कोई किसी तरह का कोई बवाल करे? नहीं चाहेगा। अगर वैसा आएगा भी तो हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है? तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें आपस में एक साथ रहना होगा। जैसे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। संविधान दिवस हमें हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस दिन का महत्व केवल समारोह तक सम्मान नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर है। इसलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ताकि सभी को जानकारी हो। तुम लोगों को पता भी नहीं था कि संविधान क्या होता है? पता था? नहीं पता था। हमको लगा कि शायद स्कूल में तुम लोगों को बताया होगा, कुछ पता होगा कि आज के डेट में क्या है, लेकिन जरूरी था बताना, बताना चाहिए। ठीक है? तो इतनी सारी बात काफी उसमें जो है, जिस तरीके से हम बताए कि उसमें जो है 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 क्या है? अनुसूची है। तो जिस तरीके से हमारे कुरान के अंदर में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। और कितनी आयतें हैं? ठीक है, हमारे संविधान किताब में उसी तरह बताया गया कि इसमें इतना अनुच्छेद है, इसमें इतना भाग है, इसमें इतना जो है क्या है? सूची है। तो सब में अलग अलग चीज बताया गया है। जो पढ़ते हो हम भारत के लोग, क्या है वो? उसको प्रिम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? प्रिम्बल कहा जाता है। पूरे संविधान किताब का निचोड़ उतना ही में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी। तो इसके अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं।
कि देश के लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, किसके प्रति किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना है, रंग देख के भेदभाव नहीं करना है, कलर देख के भेदभाव नहीं करना है, छोटा बड़ा देख के भेदभाव नहीं करना है, अमीर और गरीब देख के भेदभाव नहीं करना, क्योंकि इस देश के सामने सब बराबर है, सब यहाँ का नागरिक है। ये हमें कहां से मिलता है? संविधान से मिलता है। तो इसलिए हम लोग आज याद करें कि हम लोगों को हमेशा हम अपने देश को एकता बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? संविधान की रक्षा करनी होगी और संविधान के बारे में जानकारी हासिल करनी है। और हम चाहेंगे कि देश की तरफ अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आए तो हम लोग हमेशा देश के प्रति खड़े रहेंगे और जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना? चलिए हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं।